हेलो दोस्तों, आज फिर हाजिर हूँ एक नया टेक्निक लेके। अभी तक हमने 4 टेक्निक सीख ली है। सबसे पहले हमने सीखा ओम कैंडल प्रैक्टिस, फिर हमने ब्रीदिंग सीखी, सर्कल ऑफ कंसंट्रेशन सीखा एंड म्यूजिक सीखा। आज एक बहुत ही पावरफुल और प्रैक्टिकल टेक्निक मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जिस पे आपको तुरंत ही काम करना शुरू करना है और आप देखेंगे कि इंस्टेंटली रिजल्ट इस टेक्निक से मिलता है। और इस टेक्निक को हमने बोला है डीक्लटर टेक्निक। दोस्तों, मैंने बताया था कि एक किलर जो एलिमेंट है जो आपके फोकस को किल करता है, दैट इज क्लटर्ड माइंड एंड एनवायरनमेंट। तो आज हम सीखेंगे कि डीक्लटर कैसे करें अपने माइंड को। ये टेक्निक 4 स्टेप का प्रोसेस है और बहुत पावरफुल टेक्निक है। यकीन मानिए इंस्टेंटली रिजल्ट आपको मिलेगा अगर आप इस टेक्निक को फॉलो करेंगे। तो किस तरीके से ये टेक्निक काम करती है जरा देखते हैं। स्टेप नंबर 1, पहले क्या करना है आपको, लिस्ट योर थॉट्स। स्टेप नंबर आपका ये है, आप पेन ले लीजिए, पेपर ले आइए, नोटपैड ले लीजिए अपना, इस वीडियो को पॉज कर दीजिए और पॉज करके थॉट्स लिखना शुरू कीजिए। वो सारे थॉट्स जो आपको बॉदर करते हैं, वो सारे थॉट्स जिनको लेकर के आप कंसर्न्ड हैं। मे बी आपको बिल जमा कराना है, मे बी आपको असाइनमेंट है, प्रोजेक्ट की डेट आ रही है, कहीं इंटरव्यू में देने जाना है, मे बी जॉब नहीं लग रही, बिजनेस की कोई डील पेंडिंग है, कुछ भी दिमाग में चल रहा है, बिल भरने हैं, पता नहीं नेक्स्ट पैसा कहां से आएगा, जो भी चीज आपके दिमाग में आ रही है वो सब कुछ बस लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए। एक व्हाइट पेपर और एक पेन पे अपने पूरे दिमाग को खाली कर दीजिए। तब तक लिखते रहिए जब तक कि कुछ और दिमाग में आना बंद हो जाए। हो सकता है 20, 30, 50, 100 जितनी भी थॉट्स आती हैं सब कुछ पेपर पे लिख देना है। दोस्तों, आपका जो ब्रेन है एक लिमिटेड क्वांटिटी में एक दिन में थॉट्स प्रोड्यूस कर सकता है। तो अगर आप अपने सारे थॉट्स निकाल करके जो आपको बॉदर करते हैं उन सब को निकाल करके अगर आप पेपर पे डाल देंगे तो इससे होगा क्या, इससे एग्जैक्टली ये होगा कि देयर विल बी क्रिएटिव स्पेस इन योर हेड। आज हम ये जानते हैं थॉट्स आर थिंग्स। थॉट्स अपने आप में चीजें ही हैं, जस्ट दे आर वाइब्रेटिंग एट वेरी हायर फ्रीक्वेंसी। तो थॉट्स भी एक प्रकार की चीज ही है, थिंग ही है। तो जब आपने थॉट्स को दिमाग से निकाल करके बाहर पेपर पे डाल दिया, इसका मतलब आपके दिमाग में स्पेस क्रिएट हुआ नए थॉट्स के लिए, रिफ्रेशिंग थॉट्स के लिए, क्रिएटिविटी के लिए। आपने स्पेस क्रिएट कर लिया। So I urge you right now, pause this video and start writing everything that comes to your mind that is bothering you, that you are worried about and that frightens you, that you are afraid of, that you are fearful of. Just write them down. Pause this video and write it down. I hope आपने लिख लिया है। एंड अब जब आपने लिख लिया है तो अब सेकंड स्टेप पे मैं आपको ले आता हूं। सेकंड स्टेप ये है पुट क्रॉस। जहां पे भी आपको लगता है कि चीजें आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जो भी थॉट्स है जहां पे आपको लग रहा है कि मैं ये कंट्रोल नहीं कर सकता, मेरे कंट्रोल के बाहर है, उन सब के आगे क्रॉस लगा दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने 12th बोर्ड का रिजल्ट का वेट कर रहा हूं। अब इस चीज को लेके आप एंग्शियस हो, पर क्या आप इसको अभी कंट्रोल कर सकते हो? पेपर हो चुका है, सब हो चुका है, अब आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप इसके आगे अब क्रॉस लगा देंगे। आपने कोई प्रपोजल कहीं दिया था किसी कंपनी को और उसका आंसर आना बाकी है एंड यू आर एंग्शियस अबाउट इट। इफ यू थिंक कि अब आप कुछ नहीं कर सकते, आपने प्रपोजल दे दिया, आपने प्रेजेंटेशन दे दिया, अब आपके हाथ में कुछ नहीं है, तो उसके आगे आप ऐसा क्रॉस लगा लेंगे। फटाफट से वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करके क्रॉस लगा दीजिए उन सभी चीजों पे जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जो आपके कंट्रोल के बाहर है, उनके आगे आप क्रॉस लगा देंगे। दिस इज द सेकंड स्टेप। दोस्तों, ये बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं और हाईली प्रोडक्टिव लोग इस कॉन्सेप्ट को, डीक्लटर के इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं और अपने मेंटल फोकस को बहुत पावरफुल बनाते हैं। इवन जो मार्शल आर्ट के एथलीट्स होते हैं, जो मार्शल आर्ट करते हैं, उनका मेंटल फोकस बहुत पावरफुल होता है। इवन दे ऑल्सो यूज दिस टेक्निक, सो इट्स वेरी पावरफुल टू एम्प्टी योर माइंड एंड हैविंग एन अनशेकेबल फोकस एंड अनवेवरिंग फोकस। So this is the second step. In the second step, put cross उन सभी चीजों पे जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते।
नाउ आई विल कम टू द थर्ड. नाउ थर्ड स्टेप इज पुट टिक मार्क. क्रॉस की जगह आपको अब क्या लिखना है? राइट मार्क टिक करना है उन सभी चीजों पे जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं. Suppose you're worried about paying your bill, you can control. You're worried about making your sales goal, वो sales goal आप कर सकते हैं. You're worried but आप कर सकते हैं उसको. तो जो जो चीजें आप कंट्रोल कर सकते हैं, put a tick mark. You are worried about your exam but you can prepare for exam. आप प्रिपरेशन कर सकते हैं. अगर आपके एग्जाम अभी नहीं हुआ तो इट्स इन योर कंट्रोल. तो जो जो चीजें आपके कंट्रोल में है उनके आगे टिक मार्क लगा लीजिए. Pause this video and do it right now. I hope you've done it and now what you have to do? अब आपको फोर्थ स्टेप पे आना है और फोर्थ स्टेप है प्रायोरिटाइज. यानी कि अब जो जो टिक मार्क वाली चीजें हैं उनको आप अलग से लिख लेंगे. सपोज आपने 50 टोटल लिखी थी, उसमें से जो जो चीजें आप कंट्रोल कर सकते हैं आप देखेंगे कि अराउंड 15 आउट ऑफ 50 10 to 15 ही ऐसी होंगी जो आप कंट्रोल कर सकते हैं. उन 10 से 15 को आप अलग से ले लीजिए और दूसरे पेपर पे भी आप रख सकते हैं. सेकंड पेपर पे आप रख लीजिए, नए पेपर पे रख दीजिए और आप उसको प्रायोरिटाइज कर दीजिए कि सबसे पहले कौन सा मुझे करना चाहिए, सेकंड पे कौन सा करना चाहिए, थर्ड पे कौन सा काम करना चाहिए, फोर्थ पे कौन सा करना चाहिए जो मैं कंट्रोल कर सकता हूं. तो ये जो 15 आपने एसेंस निकाल लिया जो आपके कंट्रोल में है, उसको निकाल करके आप नए पेज पे रख दीजिए और जो पुराना पेज है उसको फाड़ करके या तो आप जला दीजिए या फिर आप फ्लश कर दीजिए. आप देखेंगे कि आप कंप्लीटली फ्री फील करेंगे और सडनली एक डीक्लटर का फीलिंग आपके सामने आएगा. यू विल फील वेरी ऑर्गेनाइज्ड और आपके सामने स्पेसिफिकली 15 टास्क लिखे होंगे कि ये मेरी प्रायोरिटी है, इनको मुझे ठीक करना है. दैट्स इट. दोस्तों, ये टेक्निक एक बेसिक प्रिंसिपल को यूज करती है और वो प्रिंसिपल स्टीफन कवी ने 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में बहुत अच्छे से समझाया है. उन्होंने वहां पे एक बात करी है, सर्कल ऑफ कंसर्न, COC इज सर्कल ऑफ कंसर्न एंड देन देयर इज सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, COI. तो स्टीफन कवी ये बताते हैं, मेरे मुंह से स्टीफन हॉकिंग्स निकला, वन ऑफ माय फेवरेट साइंटिस्ट, बट स्टीफन कवी ने ये बताया कि सर्कल ऑफ कंसर्न में वो चीजें आती हैं जो हमें बॉदर करती हैं, जिनसे हम प्रभावित होते हैं, वो सर्कल ऑफ कंसर्न में आती हैं. और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में वो चीजें आती हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं या इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. ज्यादातर लोग प्रॉब्लम क्या होता है, उनका सर्कल ऑफ कंसर्न बहुत बड़ा होता है और उनका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत छोटा होता है. यानी कि दे आर बोदर्ड अबाउट सो मेनी थिंग्स बट दे कैन कंट्रोल वेरी लिमिटेड थिंग्स. हाईली इफेक्टिव लोग, हाईली प्रोडक्टिव लोग और हाईली फोकस्ड लोग हमेशा अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में रहते हैं, सर्कल ऑफ कंसर्न में नहीं रहते. किसको एग्जांपल से दूंगा तो आपको समझ में आएगा. इमेजिन कीजिए कि बाहर अगर बरसात हो रही है, आपको बाहर मार्केट से कुछ सामान लेकर के आना है. अब ये बरसात जो हो रही है आपके लिए सर्कल ऑफ कंसर्न में आती है. क्यों? क्योंकि आपको बाहर जाना है और इस बरसात ने आपका काम रोक दिया है, तो आपके सर्कल ऑफ कंसर्न में है. लेकिन अब आप सोचिए, क्या ये आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में है? क्या आप बरसात रोक सकते हो? आप बरसात नहीं रोक सकते, लेकिन फिर भी लोग उस बरसात के बारे में सोचते रहते हैं. आज तो बहुत बरसात हो गई है, जब भी मुझे कोई इंपॉर्टेंट काम होता है ये बरसात हो ही जाती है, कब बंद होगी, कब चालू होगी, आजकल तो कुछ पता ही नहीं है, कभी भी बरसात हो जाती है, बिन बादल बरसात हो गई है, मुझे इंपॉर्टेंट काम था, अभी मैं क्या कर सकता हूं. आप अपने सर्कल ऑफ कंसर्न के अंदर क्लटर क्रिएट कर रहे हैं अपने ब्रेन में, जबकि आप रेन को नहीं रोक सकते. जब रेन को रोक नहीं सकते तो उसके बारे में कंप्लेन या ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा. आपको क्या करना चाहिए? आपको तुरंत शिफ्ट होना चाहिए सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में. आप देखिए कि रेन को मैं नहीं रोक सकता, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? मैं छाता लेकर के जा सकता हूं अगर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर मुझे वेट करना पड़ेगा. अब देखिए, आपका माइंड बिल्कुल क्लटर्ड नहीं है क्योंकि आप सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में रहे. दूसरा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो सपोज आप ट्रैफिक में फंस गए हैं, ट्रैफिक जैम लगा हुआ है. जनरली लोग जब ट्रैफिक में फंसते हैं तो क्या करते हैं? आसपास के लोगों को गालियां निकालने लगते हैं, या फिर लोगों की ड्राइविंग स्किल को क्रिटिसाइज करने लगते हैं, या फिर सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं, या फिर ट्रैफिक पुलिस को क्रिटिसाइज करते हैं कि भारत में कुछ नहीं हो सकता, ये ट्रैफिक हमेशा जाम होते हैं, क्यों हम लोग डिसिप्लिन नहीं है. आप 50 तरीके की बातें कर सकते हैं, लेकिन यहां
पे आपको सोचना है कि क्या ये मेरे सर्कल ऑफ कंसर्न में है। हाँ है, बिल्कुल है। आप कहीं पहुंचना चाहते हैं और ट्रैफिक बीच में आ गया तो आपके सर्कल ऑफ कंसर्न में तो ये है, लेकिन क्या आप ट्रैफिक हटा सकते हो? अगर आपको लगता है आप हटा सकते हो तो गाड़ी से बाहर निकल करके लोगों को रास्ता दिखाओ और ट्रैफिक जाम को तोड़ो। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते, इफ यू नो दैट यू कैन नॉट डू इट, इट्स नॉट इन योर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, अगर ये जाम हटाना आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में नहीं है, तो आप तुरंत पूछिए कि इस समय मेरे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में क्या है। मे बी कोई ऑडियो बुक सुन लेना, मे बी कोई 2-4 इंपॉर्टेंट कॉल कर लेना, मे बी जस्ट रिलैक्स कर लेना, एक अच्छा सा म्यूजिक लगा करके थोड़ा एंजॉय कर लेना है, रिलैक्स कर लेना, ये आपके हाथ में है। तो यू हैव टू स्टे इन योर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। तो जब आप ये डीक्लटर एक्सरसाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि आप सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में आ गए, और जो लोग सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में रहते हैं दे आर हाईली 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 इफेक्टिव एंड देयर फोकस मसल इज स्ट्रांगली पावरफुल, वेरी पावरफुल फोकस मसल दे कैन अचीव। सो दोस्तों, ये पावरफुल टेक्निक मैंने आपके साथ में शेयर करी। आई रियली लाइक दिस टेक्निक, दैट्स व्हाई आई टॉट इट इन अ वेरी पैशनेट वे। डीक्लटर आपको करना है। स्टेप 1, पूरी लिस्ट बना लीजिए जो चीजें आपको बॉदर कर रही हैं, जिनको लिए आप कंसर्न्ड है। सेकंड, आप क्रॉस कर दीजिए जो चीजें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। थर्ड, आप टिक कर दीजिए जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। फिर जिन पे टिक लगाया है उनको अलग पेपर पे लेके उसको प्रायोरिटाइज कर दीजिए, और जो पुराना पेपर है उसको फाड़ करके या तो जला दीजिए या फिर उसको फ्लश कर दीजिए। दोस्तों, अगर तो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है तो व्हाई यू हैव टू वरी अबाउट इट, और अगर तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है देन व्हाई यू आर वरिंग अबाउट इट। जब सॉल्यूशन ही नहीं है तो फिर चिंता क्यों करनी है, और सॉल्यूशन है तो फिर ढूंढ लो। तो यही टेक्निक आपको इस्तेमाल करनी है, और ये डीक्लटर आपके मेंटल फोकस को बहुत अच्छा कर देगा, क्रिएटिव स्पेस क्रिएट करेगा, और उस क्रिएटिव स्पेस की वजह से रिफ्रेशिंग थॉट्स, रिफ्रेशिंग आइडियाज आपको आने लगेंगे, आपकी क्रिएटिविटी बूस्ट होगी और आपका फोकस बूस्ट होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगर आपने एक्सरसाइज अभी नहीं की है तो तुरंत इस एक्सरसाइज को आप करना शुरू कीजिए। नॉलेज और एग्जीक्यूशन, मैं फिर कह रहा हूँ, एग्जीक्यूशन से ही कुछ हो सकता है। आपका जो भी होगा वो एग्जीक्यूशन से होगा, प्रैक्टिस से होगा। रिजल्ट मिलेगा प्रैक्टिस से मिलेगा, नॉलेज से नहीं मिलेगा। कोई भी नॉलेज तब तक रियल नॉलेज नहीं है जब तक उसने आपके बिहेवियर को चेंज नहीं किया, जब तक उसने आपको रिजल्ट नहीं दिया। तो मेक श्योर यू अप्लाई दीज टेक्निक्स। मैं आपसे अगली क्लास में फिर मिलूंगा नई टेक्निक के साथ में। थैंक यू सो मच।